लेकिन आजकल के प्रोड्यूसर्स को रिस्क लेना ही नहीं है, वो रिस्क अवर्स बन चुके हैं। बॉलीवुड तो 100 और 200 करोड़ वाले क्लब में खुश था जब बाहुबली ने आके पूरे देश को दिखाया कि सिनेमा क्या कर सकता है। तब लोगों की आंख खुली, तब प्रोड्यूसर्स की आंख खुली कि कुछ बड़ा भी अचीव किया जा सकता है। हम करण जौहर को कितना ही ट्रोल कर ले, लेकिन हमें उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? रिसेंट कुछ सालों में बॉलीवुड हिट से ज्यादा फ्लॉप्स दे रही है, हिट से ज्यादा मिसेस दे रही है। एंड ये देख के मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंड टू द स्ट्रॉन्ग होल्ड बॉलीवुड हैड ऑन इंडियन सिनेमा? अब कभी भी अब्रॉड जाते और किसी को इंडियन सिनेमा के बारे में पूछते, आई थिंक 90% ऑफ द टाइम दे वुड रिफर टू बॉलीवुड। दे वुड रिफर टू बॉलीवुड सॉन्ग्स या फिर शाहरुख खान के रोमांटिक सीक्वेंसेस लाइक DDLJ या फिर भाई का स्वैग एंड एटीट्यूड। लेकिन इस बॉलीवुड को क्या हुआ कि स्लोली अपनी रेलेवेंस खो रहा है, ज्यादा से ज्यादा फ्लॉप्स दे रहा है इंस्टेड ऑफ हिट्स। सो इसी बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। रीजन नंबर 1 हो सकता है बॉलीवुड के डाउनफॉल का कि वो बहुत ही ज्यादा सेफ खेल रहे हैं। वो ट्राइड एंड टेस्टेड स्टोरी फॉर्मेट्स एंड स्टोरी स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं जो ऑडियंस ने बार बार देखी है। आप एक ही गिफ्ट को बार बार अलग रैपर्स में रैप कर रहे हो। बेसिकली बॉलीवुड मूवीज सोन पापड़ी बन गई है दिवाली की। मूवीज कुछ ज्यादा ही रेपिटेटिव होने लगी। अगर एक फॉर्मेट काम कर रहा है तो वैसे ही 10 मूवीज आ जाती थी थिएटर में। फॉर एग्जाम्पल, जब अक्षय कुमार की नेशनलिस्टिक मूवीज चल रही थी तो एक साथ कई नेशनलिस्टिक मूवीज आने लगी थी थिएटर में। एंड इट इज नो कोइंसिडेंस, क्योंकि बॉलीवुड बहुत ही ज्यादा सेफ और रेपिटेटिव हो रहा था। प्लस बॉलीवुड की बहुत सारी कल्ट क्लासिक मूवीज या फिर मूवीज जो देख के हम बड़े हुए हैं, वो सब कॉपीज थी साउथ की, जो हमें पता भी नहीं चला। पहले के टाइम पे साउथ इंडियन मूवीज इतनी एक्सेसिबल नहीं थी, तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कब बॉलीवुड एक कॉपी बना रहा है या रीमेक बना रहा है। जैसे कि राउडी राठौड़, जो एक्चुअली एक SS राजामौली मूवी पे बेस्ड है, एंड इवन हेरा फेरी। और इसके साथ आप मूवीज को जब कंटेंट की तरह देखते हो, ना कि आर्ट की तरह, तो कन्विक्शन चला जाता है मूवीज में। और जब कन्विक्शन चला जाता है तब आदि पुरुष जैसी मूवीज बनती है। और ये क्यों होता है? पैसों के लिए। पैसा ही पैसा होगा। Which brings me to my second point, money. The entire point of playing it safe is कि producers पैसा वापस बना सके, जो बहुत अच्छी बात है। कोई भी बिजनेसमैन अपने इन्वेस्टमेंट पे वापस प्रॉफिट कमाना चाहेगा, बट बिजनेस का एक रूल होता है, the larger the risk, the larger the reward. रिस्क है तो इश्क है। लेकिन आजकल के प्रोड्यूसर्स को रिस्क लेना ही नहीं है, वो रिस्क अवर्स बन चुके हैं। सिर्फ जो चल रहा है वो चलने दो। और इसका एक बड़ा एग्जांपल हो जाएगा आजकल के म्यूजिक वीडियोस। सारे के सारे म्यूजिक वीडियो एक जैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मेट चला आ रहा है, सेफ है, इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाता है, तो वही फॉर्मेट बार बार यूज होता रहता है। जैसे कि यूजलेस सॉन्ग्स आते रहेंगे मूवी के बीच में, इवन अगर वो मूवी का फ्लो ही क्यों ना बिगाड़ दे। एंड बहुत बार ये डायरेक्टर्स की गलती नहीं होती, ये गलती होती है प्रोड्यूसर्स की, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसे सॉन्ग्स नहीं रखे जो वायरल होंगे तो मूवी की मार्केटिंग नहीं हो पाएगी, मूवी सक्सेस नहीं हो पाएगी। अगर आप डायरेक्टर्स को फ्रीडम दोगे, जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन को मिलता है टू डू व्हाटएवर द फक ही वांट्स टू डू, तो आपको हमेशा कुछ नया देखने को मिलेगा। आप रिस्क लोगे लेकिन रिवॉर्ड भी उतने ही हाई होंगे। रिस्क और रिवॉर्ड की क्या ही बात करूं, बॉलीवुड तो 100 और 200 करोड़ वाले क्लब में खुश था जब बाहुबली ने आके पूरे देश को दिखाया कि सिनेमा क्या कर सकता है, व्हाट कैन बी अचीव्ड वाया मास सिनेमा। तब लोगों की आंख खुली, तब प्रोड्यूसर्स की आंख खुली कि कुछ बड़ा भी अचीव किया जा सकता है। What do you mean by that? हम करण जौहर को कितना ही ट्रोल कर ले, लेकिन हमें उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बाहुबली में इन्वेस्ट किया। एंड उनके इन्वेस्टमेंट के वजह से ही हमें बाहुबली जैसी मूवी देखने को मिली। ये तो हो गई बिजनेस रिलेटेड बातें, लेकिन एज आर्टिस्ट, एज आर्ट, बॉलीवुड में क्या कमी रह गई है कि वो साउथ इंडियन सिनेमा को टक्कर नहीं दे पा रही। अब मेन सीक्रेट रीजन है बॉलीवुड के फेलियर का एज। No, 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 no. Oh, no. No, 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 no. नाउ कमेंट में गालियां देने के पहले बस 2 मिनट रुक जाओ और मेरी पूरी बात सुन लेना। आप जब बॉलीवुड डायरेक्टर्स के बारे में सोचते हैं, आपके दिमाग में कौन आते हैं? संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी, इम्तियाज अली टाइप्स। लेकिन आप नोटिस कीजिए, ये सारे के सारे डायरेक्टर्स डेकेड से काम कर रहे हैं एंड ऑनेस्टली दे आर नाउ ओल्ड। संजय लीला भंसाली एंड राजकुमार हिरानी आर 61 years old. इम्तियाज अली इज 53.
अनुराग कश्यप इज 52, सो इज करण जौहर। एंड जिस डायरेक्टर को हम यूथ का डायरेक्टर बोलते हैं या फिर यंग डायरेक्टर बोलते हैं, अयान मुखर्जी, ही हिमसेल्फ इज 41 ईयर ओल्ड। एज ए डायरेक्टर ओल्ड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मार्टिन स्कोर्सेज़ी, क्विंटन टैरेंटिनो और क्रिस्टोफर नोलन को ही देख लीजिए। इट इज मोर कि हमारे यहाँ यंग डायरेक्टर्स ही नहीं है। एक डायरेक्टर का आर्ट स्टाइल कहाँ से डेवलप होता है? अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। इट इज अबाउट कम्युनिकेटिंग एंड एक्सप्रेसिंग द स्टोरीज दैट कम फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस। हर आर्टिस्ट की सोच में अंतर होता है। हर एक आर्टिस्ट सेम चीज नहीं सोचेगा। इवन अगर कोई डायरेक्टर सेम टॉपिक पे मूवी बना रहे हैं, फिर भी दोनों के एग्जीक्यूशन में बहुत ही ज्यादा अंतर होगा, जैसे कि फाइटर एंड ऑपरेशन वैलेंटाइन। लेकिन अगर हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ वही सेम टू सेम डायरेक्टर्स बार बार मूवीज बनाते रहेंगे, तो हम उनके एग्जीक्यूशन से, उनके आर्ट से यूज्ड टू हो जाएंगे। हमको पता चल जाएगा व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम डायरेक्टर्स, विच ऑनेस्टली जस्ट साउंड्स बोरिंग। इससे कभी भी मूवीज अच्छी नहीं बनेगी। यंगर डायरेक्टर्स और नए डायरेक्टर्स को भी चांस मिलना चाहिए, ताकि वो बड़े पर्दे पे अपनी स्टोरीज दिखा पाए, अपना आर्ट दिखा पाए। एक टाइम पे अनुराग कश्यप वाज आल्सो यंग डायरेक्टर, जिसपे किसी को इतना भरोसा नहीं था, बट थ्रू हिज मेथड्स ऑफ फिल्म मेकिंग, थ्रू हिज आर्ट, he proved himself to be the best of the best। कोई भी डायरेक्टर या फिल्म मेकर आपको बोल देगा कि अगर आप बार बार मूवीज बना रहे हो, it becomes very challenging to break your boundaries। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग आपने कुछ चीजें सीखी होती है अबाउट स्टोरीज, अबाउट नैरेटिव्स, अबाउट फिल्मिंग, एंड वो आपको हेल्प करती है मूवीज बनाने में। बट आफ्टर अ व्हाइल वही चीजें जो आपको हेल्प कर रही है, दे एक्ट लाइक अ केज। आप बस उसी मेंटालिटी से सोचते हो। So it is good to have someone new provide a fresh new perspective at cinema। आप बस साउथ इंडियन मूवीज को देख लीजिए। नाग अश्विन, एक यंगर डायरेक्टर को चांस मिला तो उन्होंने कल्कि बनाई। प्रशांत वर्मा को चांस मिला तो उन्होंने बनाई हनुमान। सेम वे ऋषभ शेट्टी ने बनाई कांतारा, और वो स्टोरी उनके सिवा कोई और इतनी अच्छी तरीके से नहीं बोल सकता था। लेकिन ये जो एज वाला इश्यू है, वो सिर्फ डायरेक्टर्स के साथ नहीं है, ये एक्टर्स के साथ भी है। अगर हम आज के यंग एज एक्टर्स या फिर करंट जनरेशन ऑफ एक्टर्स को देखेंगे, तो वो भी इतने यंग नहीं है। रणबीर कपूर इज 42, रणवीर सिंह 39। बहुत लोग विक्की कौशल के बारे में बोलते हैं कि ही माइट बी द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड, वो आगे जाके बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं। बट विक्की कौशल हिमसेल्फ इज 36, वरुण धवन is 37, Shahid Kapoor is 43. The only young actor in this generation is Kartik Aaryan, who is 33. लेकिन सच बोलूं तो मुझे उनमें वो स्क्रीन प्रेजेंस दिखता नहीं जो एक स्टार में या एक्टर में होना चाहिए। शायद आपको मेरी ये बातें एजिस्ट लगे, लेकिन लेट्स कंपेयर इट विद सम डेटा कि जो करंट स्टार्स है उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी कब रीच की थी। शाहरुख खान जो अभी 58 ईयर्स के हैं, उन्होंने DDLJ की थी जब वो 29 के थे। सलमान खान जो अभी 58 के हैं, उन्होंने हम आपके है कौन की थी जब वो 28 के थे। आमिर खान जो 59 ईयर्स के हैं, उन्होंने राजा हिंदुस्तानी तब की थी जब वो 31 के थे। ऋतिक रोशन जो अभी 50 ईयर्स के हैं, उन्होंने कभी खुशी कभी गम तब की थी जब वो 50 के थे। अक्षय कुमार अभी 57 ईयर्स के हैं, लेकिन उन्होंने खिलाड़ियों का खिलाड़ी तब की थी जब वो 29 के थे। बेसिकली ये एक्टर्स एक यंग एज में ही हाउस होल्ड नेम्स बन पाए थे, जिसकी वजह से वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाए। लेकिन जो करंट जनरेशन है एक्टर्स की, वो ये नहीं कर पा रही, वो ऑडियंस के साथ एक इतना अच्छा कनेक्शन नहीं बैठा पा रही। और यही प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्टर्स को, क्योंकि एज वी कैन सी देयर आर नो यंग एक्टर्स देयर एनी मोर। सो आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस, लेट मी नो, एम आई जस्ट बीइंग एजेस्ट और इज देयर अ पॉइंट? टू एंड दिस वीडियो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सिनेमा में वैरायटी ज़रूरत है। एक ही एक डायरेक्टर्स या एक ही एक एक्टर्स का रेपुटेशन बोरिंग हो जाता है, एंड इससे एक बेटर आर्ट नहीं बाहर आता। बेसिकली वैरायटी इज की इन सिनेमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस एंड बाय।